हे शिव शंकर, आप तो संकटों का नाश करने वाले हो, भक्तों का कल्याण व बाधा को दूर करने वाले हो। योगी यति ऋषि मुनि सभी आपका ध्यान लगाते हैं। सारद नारद सभी आपको शीश नवाते हैं। हे भोलेनाथ, आपको नमन है, जिसका ब्रह्मा आदि देवता भी भेद न जान सके। हे देवों के देव महादेव, आपकी जय हो। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे पास भोले बाबा का बहुत ही प्यारा अनुभव आया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस पावन सावन के सोमवार पर आप सभी को सुनाना चाहिए। और दोस्तों, मेरे पास हमारे सनातन धर्म से जुड़े बहुत सारे अनुभव आए हुए हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि प्रभु के रेगुलर वीडियोस के साथ ये अनुभव भी आप सभी को बता सकूं। इसलिए आप सभी इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ये सारे अनुभव सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। हमारा आज का ये अनुभव किरण सिंह ने भेजा है। ये भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम किरण है और मैं सावन के महीने में प्रभु महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमेशा खुश रहे। आज मैं आपको अपने जीवन के 2 अनुभव बताने जा रही हूँ। वैसे तो महादेव के मेरे पास बहुत सारे अनुभव है, लेकिन सभी बताने संभव नहीं है। लेकिन ये 2 अनुभव याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात कुछ साल पहले की है। मैं अपनी सासू माँ के साथ महादेव के मंदिर जाती थी, तो मेरी सासू माँ वहाँ शिवलिंग के ऊपर जो भी भक्तों ने चढ़ाया होता था, बेलपत्र, फूल इत्यादि, वो सब मेरी सासू माँ महादेव जी के ऊपर से हटाकर बिल्कुल शिवलिंग को साफ करके फिर पूजा करती थी। उस समय मुझे ये सब अजीब लगता था, क्योंकि जो औरतें वह सब सामान शिवलिंग पर श्रद्धा से चढ़ाती थी, वो सब वहाँ उसी समय खड़ी रहती थी और ये सब देखती थी। तो मुझे लगता था कि ये सब सही नहीं है कि उनके सामने ही शिवलिंग को साफ कर दिया, उनका चढ़ाया हुआ सामान हटा दिया, फिर पूजा की। लेकिन थोड़े समय बाद मेरी सासू माँ दुनिया से चली गई। उसके बाद मैं अकेले एक बार महादेव की पूजा करने गई, तब मुझे सासू माँ की याद आ गई और सोचा कि जैसे मेरी सासू माँ पूजा करती थी वैसे पूजा करूँ, या जैसे सब ये औरतें कर रही है वैसे। ये सब मैं शिवलिंग के पास बैठकर सोच रही थी कि पता नहीं क्या हुआ, अचानक शिवलिंग के ऊपर जितने भी बेल पत्र, फूल इत्यादि थे, सब कुछ अपने आप नीचे गिर गए और शिवलिंग एकदम साफ हो गया। मैं इस बात से हैरान हो गई, क्योंकि मैंने शिवलिंग को हाथ भी नहीं लगाया था और ना ही किसी और ने। ऐसा भी नहीं था कि हवा से वो सब नीचे गिरे, क्योंकि ऐसा होता तो कुछ तो शिवलिंग के ऊपर रह ही जाता। लेकिन उस वक्त सबने शिवलिंग पर जो चंदन लगाया था वो भी गायब हो गया। तो मैंने समझ लिया कि प्रभु का ही चमत्कार है, क्योंकि उस वक्त मुझे पूजा का इतना पता नहीं था और मुझे डर भी बहुत लगता था। इसीलिए स्वयं प्रभु ने मेरी सहायता की। फिर मैंने चुपचाप बैठकर वैसे ही पूजा की जैसे मेरी सासू माँ करती थी। उसके बाद में महादेव की पूरी तरह से भक्ति करने लगी। इस घटना के थोड़े समय बाद एक और चमत्कार मेरे साथ हुआ। दरअसल हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था, जिस वजह से मेरे पति बहुत तनाव में रहते थे और घर पर ठीक से बात भी नहीं करते थे। इसी तनाव के चलते उनका बीपी बहुत बढ़ गया था। उस वक्त डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस ना लेने के लिए कहा। मैं ये सब देखकर बहुत दुखी हो गई थी। तब मैंने महादेव के पास जाकर कहा कि प्रभु, आप कुछ चमत्कार कीजिए, हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा है, प्लीज हमारी सहायता कीजिए। मैंने ऐसा कहकर प्रभु की पूजा की और उसके अगले दिन ही हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। उस दिन के बाद से हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही गया। हमारे सारे प्रतिस्पर्धी जब खाली बैठे रहते तब भी हमारा बिजनेस तेजी से चलता। अभी हाल ही में हमने महादेव के नाम से नया बिजनेस शुरू किया है और उसमें हमें जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 40% हम एनजीओ को देते हैं, जिससे वो गरीब और असहाय लोगों की सहायता कर सके। वैसे महादेव ने हमारी एक बार जान भी बचाई है। हमारी नई कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन हमने कार में आदि योगी महादेव की मूर्ति लगाई थी और घर से निकलते वक्त हमने प्रभु का नाम लिया था, जिस वजह से वो दुर्घटना टल गई। यूं ही थोड़ी कहते हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महादेव आप सभी को सदैव खुश रखे। हर हर महादेव। मैं सबकी ओर से किरण जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें ये अनुभव भेजा और यही पिछले वीडियो के वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर आपको प्रभु का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा। और आप सभी मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो विवेक क्रिएशन stories@gmail.com पर बता सकते हैं। और दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे सनातन धर्म की महिमा सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज।